अलसी का बीज। अलसी का बीज एक सुपर नेचुरल पावर हाउस है। अलसी के बीज को दोस्तों गोश मछली का बाप कहा जाता है। अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर को दोस्तों निरोगी रखता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, बीमारियों से दूर रखता है। ये दोस्तों छोटा-सा दिखने वाला बीज, सबसे सस्ता ₹100 किलो मिलने वाला बीज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? अगर इसे आप गलत समय पे, गलत मात्रा में प्रयोग करेंगे तो जो ये आपको ये फ़ायदे दे रहा है, ये नुकसानदेह है। दोस्तों अगर आप अलसी के बीज को गलत समय पे गलत तरीके से यूज करेंगे तो पॉइजन का काम करता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, अलसी का उपयोग हम कैसे करें, किस तरीके से करें, कितनी मात्रा में करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों अलसी से बीज से संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे कि अलसी का बीज किसे नहीं प्रयोग करना चाहिए ये भी बताएंगे, और प्रयोग करें तो कब करें, कितनी मात्रा में करें, इससे संबंधित जो भी जानकारी होती है आज की वीडियो में हम देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप अलसी का सेवन करते हैं तो, नहीं करते हैं तो अलसी का सेवन ज़रूर करिए, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है अलसी के बीज। दोस्तों अलसी के बीज आपके शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचा भी सकता है। शुगर जैसी बीमारी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अलसी के बीज में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। फिर जानते हैं अलसी का बीज किसे नहीं प्रयोग करना है और किसे प्रयोग करना चाहिए। अंत में जानेंगे कितनी मात्रा हम रखें, कैसे उपयोग करें। तो सबसे पहले जानते हैं अलसी में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। अलसी में दोस्तों ओमेगा 3 जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड, ये इतने महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं। तो इतने पोषक तत्वों से भरपूर है ये अलसी का बीज। अलसी का बीज किसे नहीं प्रयोग करना चाहिए? सबसे पहले गर्भावस्था में अलसी का बीज नहीं प्रयोग करना चाहिए। अलसी के बीज में दोस्तों ओमेगा 3 ये फैटी एसिड होता है, जो गर्भाशय के दौरान, गर्भावस्था के दौरान गर्भ के विकास में मदद करता है। लेकिन अगर आप इसे अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो गर्भपात का खतरा भी बढ़ा सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अलसी के बीज का सेवन करें तो सीमित मात्रा में करें, अपने डॉक्टर की सलाह पे करें, नहीं तो ना करें। दूसरा है स्तनपान कराने वाली महिलाएं। अलसी के बीज में दोस्तों एस्ट्रोजन जैसे गुण होते हैं, जो स्तनपान को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है, वो अलसी के बीज का सेवन ना करें। अगर कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि उस समय, आज के समय में अक्सर महिलाएं दवा का सेवन करती हैं। अगला है मधुमेह रोगी, डायबिटीज में। दोस्तों अलसी के बीज में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और अधिक मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं तो रक्त शर्करा के स्तर को दोस्तों ज़्यादा कम कर देगा। तो उस समय आपका जो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज लो होगी। लो होने के कारण आपको भी खतरे हो सकते हैं। तो इसीलिए मधुमेह रोगियों को अलसी का भी सेवन करते समय इसकी मात्रा पर विशेष ध्यान दें। कोई वीडियो देखकर अधिक मात्रा में इसका सेवन ना करें। उसके बाद है रक्तचाप की बीमारी, जैसे ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो अलसी के बीज में दोस्तों भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर आप इसे अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो रक्तचाप को कम ज़्यादा कर देगा, कम बीपी हो जाएगी, तो आपकी बीपी कम होने के कारण भी समस्याएं हो सकती हैं। अगला है एलर्जी वाले लोग। दोस्तों अलसी के बीज में कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, जैसे त्वचा पर चकत्ते, पेट में दर्द, सांस लेने में परेशानी आदि।
अगर आपको ये सारी समस्या हो रही है तो आप इसका सेवन ना करें। इसके बाद है ऑपरेशन से पहले। अगर अलसी के बीज में दोस्तों रक्त को पतला करने वाले गुण होते हैं, तो अगर आपका ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन होने से 1 महीने पहले अलसी का सेवन करना बंद कर दें, वरना ये रक्तचाप को बढ़ा सकता है, इसलिए ऑपरेशन से पहले अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली समस्या है थायराइड के रोगी। अलसी के बीज में थायराइड को प्रभावित करने वाले गुण होते हैं जो थायराइड रोगियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए थायराइड रोगी को अलसी के बीज के सेवन से बचना चाहिए। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये हमारे हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है, पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है, मधुमेह के लिए फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद है, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं उसमें भी फ़ायदेमंद है। त्वचा और बालों के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने फ समझ गया फ़ायदे और नुकसान के बारे में। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि अलसी का बीज प्रयोग करने का तरीका क्या है? किस-किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं? दोस्तों अलसी का बीज आप 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है इसे भिगो करके, दूसरा तरीका है भून करके। यानी भून करके या भिगो करके ही प्रयोग करना चाहिए। कच्ची अलसी का सेवन भूल के कभी मत करिएगा। कच्ची अलसी में कुछ ऐसे पॉइज़न तत्व पाए जाते हैं, अगर आप कच्चा खाते हैं तो ये नुकसान कर सकता है। जब आप इसे भून देते हैं या भिगो देते हैं तो वो तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अलसी के बीज का प्रयोग भून करके या फिर भिगो करके रात में भिगो दीजिए 12 घंटे के लिए, आप सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। अब हम मात्रा की बात कर लेते हैं। दोस्तों अलसी का बीज अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना है। अगर हम ओजन की बात करें तो 10 से 20 ग्राम हमें लेना चाहिए। ठंडी का दिन है तो 20 ग्राम तक आप ले सकते हैं, आपके पाचन तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो कम मात्रा रखिए, सिर्फ़ 2 चम्मच, 2 चम्मच छोटी चम्मच से। वज़न की बात करें तो 10 से 12 ग्राम, 10 से 12 ग्राम आप रोज़ ले सकते हैं। तो अगर आप भिगो के ले रहे हैं तो इसे थोड़े से पानी में रात को भिगो दीजिए और इसका पानी फेंक दीजिए। पानी फेंकने के बाद अलसी के बीज को बस ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आप इसे भूनकर खा रहे हैं, तो इसे पहले भून लीजिए, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप इसे सब्जी में डाल के, दाल में डाल के या ऐसे भी 1 से 2 चम्मच आप खा सकते हैं, यानी ओजन में 10 से 12 ग्राम। अगर आप भिगो के खा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए जैसे ही आप इसे मुँह में डालते हैं, थोड़ा-सा चबाते हैं, बहुत ज़्यादा लासा बनता है, तो आधा आप चबा पाते हैं, आधा वैसे चला जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसे खूब चबा-चबा के खाना है, चूँकि जब तक आप चबा के नहीं खाएँगे तो ऐसे खा जाएँगे तो ऐसे निकल भी जाएगा। तो अगर आप इसे बिना भुने खा रहे हैं, भिगो के तो चबा के खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पाउडर बना के लेना सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा तरीका है। तो आप समझ गए कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, ये भी आप जान गए। सावधानी की बात करें तो दोस्तों जब अलसी के बीज का सेवन करें, अगर आप सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो इसके पहले और इसके बाद में कुछ भी ना खाएँ। अलसी के बीज के साथ आप दोस्तों चना भी ले सकते हैं, चने के साथ भिगो के ले सकते हैं, मूँग के साथ भिगो के ले सकते हैं, किसी के भी साथ ले सकते हैं। बस यही ध्यान देना है पानी आपको तुरंत नहीं पीना है, पानी 1 से डेढ़ घंटे के बाद ही पीना है क्योंकि ये तैलीय चीज़ होता है, इसमें तेल पाया जाता है। इस तरीके से आप अगर अलसी के बीज का सेवन कर रहे हैं तो सारे फ़ायदे आपको मिले